हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कॉपर इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर कॉपर तथा एनोड पर O2 प्राप्त होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, कॉपर इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कॉपर तथा एनोड पर O2 प्राप्त होती है। तो हमें यह बताना है कि ये जो दिया गया कथन है सत्य है या असत्य है। तो यह जो कथन दे रखा है यह हमारा असत्य है, असत्य है। तो क्यों असत्य है? तो जो हम कॉपर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी कि हम कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लेंगे और कॉपर का ही जलीय विलयन लेंगे। तो वहां पे क्या होगा, तो जो हमारा अशुद्ध कॉपर होगा, तो अशुद्ध कॉपर का हम क्या हो जाता है एनोड, और शुद्ध कॉपर का हो जाता है हमारा कैथोड। शुद्ध कॉपर कैथोड। तो जो हमारा एनोड होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पे हमारा अपचयन का क्रिया होता है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और कैथोड पे हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन का हानि होता है और कैथोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए जाते हैं। तो अगर हम इसका कैथोडिक अभिक्रिया लिखेंगे तो एक हमारा कैथोड होगा और एक हमारा एनोड होगा। तो कैथोड पे क्या होगा हमारा कि Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना लेगा Cu सॉलिड, यानी कि ये अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। और एनोड पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर धातु क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Cu+2 इक्वस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कैथोड का कॉपर होगा वह क्या होगा, कैथोड पे जमा हो जाएगा, और जो हमारा एनोड है तो एनोड पे हमारा क्या होगा, कॉपर जो है विलयन में घुल जाएगा। यानी कि कैथोड पे क्या होता है, कॉपर हमारा कैथोड पे जमा हो जाता है और एनोड में क्या होता है, जो हमारा कॉपर होता है वह विलयन में घुल जाता है। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि कॉपर इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए CuSO4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर कॉपर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैथोड पे कॉपर प्राप्त होगा, लेकिन जो हमारा एनोड है, एनोड पे हमारा जो है कॉपर घुल जाता है, ना कि O2 हमें प्राप्त होता है। यानी कि एनोड पे हमारा कॉपर घुलता है, हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।